की मझधार है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से क्या डॉक्टर? देखिए, मैं आप दोनों से कुछ छुपाना नहीं चाहती। अलीज़ा में प्रॉब्लम्स हैं। कैसी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? ये मां नहीं बन सकती। हाँ, जख्म लगाए कोई आके जख्मों को लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैं कुछ टेस्ट और दवाइयाँ वगैरह लिख के देती हूँ, आप उसको जारी रखें। डॉक्टर, कोई तो ट्रीटमेंट होगा ना दवाइयों से? आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। दानी साहब, इलाज तो है, हो सकता है दवा से शिफा मिल जाए, लेकिन नतीजा तो बहरहाल खुदा पर ही छोड़ना होता है। ये दवाएं संभालो खुद को। क्या आपने झूठ कहा अम्मी से? हद हो गए भाई, क्या आप जानते नहीं अम्मी को? और क्या करता मैं? जिस तरह अलीजे के साथ अम्मी का रवैया हो गया था, जैसे वो इस घर की नौकरानी है, बस मैंने कह दिया फिर कि अलीजे प्रेग्नेंट है। और ऐसा करने के लिए मुझे अरसला ने कहा था। अरसला ने? हाँ, चाहे झूठ के जरिए ही सही, लेकिन अरसला चाहती थी कि अलीजे को किसी ना किसी तरह आराम तो मिले। और आपने उसकी बात मान भी ली? ये नहीं सोचा कि कल को ये बात खुल भी सकती है, फिर क्या होगा? यही तो समझ नहीं आ रहा ना, क्या करूं मैं? और अब तुम अरसला से जाके कुछ मत कहना। उस बेचारी ने तो हमारी मदद करने की कोशिश की। गलती मेरी है कि मुझे उसकी बात माननी नहीं चाहिए थी। और भाभी, वो क्या चाहती है? वो क्या चाहेगी बेचारी? वो तो खुद परेशान है, डरी बैठी है अम्मी से। भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपने बेवकूफ़ी की है, और वो भी बहुत बड़ी। ऐसे तो अरसला अम्मी की नजरों में और गिर जाएगी। अब जो होना था वो तो हो गया ना, अब कुछ कर तो नहीं सकते। इस झूठ से एक बात सामने आ गई कि अलीज़ा कभी मां नहीं बन सकती। समझ नहीं आ रहा कि ये बात अम्मी से कैसे छुपाऊं। तो फिर अब हमें एक और झूठ बोलना पड़ेगा। क्या? अम्मी से बहाना करके भाभी को उनकी खाला की तरफ छोड़ा। हम अम्मी से कहेंगे सीढ़ियों से गिर गई। पागल हो गए हो तुम? अगर अम्मी को पता चल गया तो? भाई संभाल लेंगे ना मिलकर। अम्मी बिल्कुल अकेली रहने लगी है। एक मेड रखी है, पर वो उनका कितना ख्याल रखेगी? मेरी शादी के बाद से तो अम्मी और भी बीमार हो गई हैं। हाँ भाई, उनकी भी मजबूरी है। बेटा पास होता, बहू पास होती तो और बात। जी, लेकिन अब तो वो दुबई में है ना। हाँ भाई, हम क्या कर सकते हैं? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो बेटी और दामाद के साथ आकर रहने लगे। ये तो अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया क्या कहेगी। और मुझे यकीन है वो खुद भी ऐसा नहीं चाहेगी। जी, हमेशा से वो अपने ही घर में रही है। बस आपसे एक परमिशन चाहिए थी। अगर आप अलीज़े को कुछ दिनों के लिए अम्मी के पास भेज दें तो। अरे मैं तो भेज दूं इसे, पर तुमने ही इसके जाने के बाद काम को हाथ तक नहीं लगाना। फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, आप काम की फिक्र मत करें, मैं सब कर लूंगी। आप बस अलीज़े को जाने दें।
चलो ठीक है, दानिश से कह दूंगी 2-4 दिन के लिए छोड़ आएगा इसे। और इसे भी जरा अपना ख्याल रखना होगा जी। जी अम्मी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। थैंक यू। बताओ, मेरी जरा तस्वीर पकड़ाओ। चलो खाना हो जाए तो बताओ। जी अम्मी। लीजिए, इतने सारे कपड़े लेकर क्यों जा रही हो? जब मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा ना वहाँ। क्या मतलब है? तुम मजाक उड़ा रही हो मेरी? नहीं कि मजाक उड़ाऊं, साथ तो जिंदगी उड़ाऊंगी। प्लीज, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अच्छा प्लीज अब रो तो मत। है खुदा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। प्लीज मत रोज। तूने क्यों ऐसी बनाई, धूल में लिपटी हुई है आईने की पारसाए। चलो ना, चले यहाँ से। मैंने घूमने जाना है, आइसक्रीम खानी है। मैंने नहीं। दानियल भाई, आइसक्रीम भी खाएंगे, पहले डॉक्टर से तो मिल ले। आए बस 5 मिनट। जिंदगी नहीं निम्रा, निम्रा। जी आप? मैं तान्या। मैं निम्रा नहीं हूँ। 1 सेकेंड, बात सुने आप। निम्रा है ना? हाँ, निम्रा ही है। झूठ बोल रही है कि निम्रा नहीं है। जी नहीं, मैं निम्रा नहीं हूँ। आपके शौहर को कोई गलत फहमी हुई। एक्सक्यूज मी, शौहर नहीं है ये मेरे, भाभी हूं मैं इनकी। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कहाँ गई थी तुम? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? हाँ, तड़पाऊं मैं तुम्हारे लिए, तुम एहसास है? हालत देखो मेरी, क्या से क्या हो गई, और तुम कह रही हो कि तुम निम्रा नहीं। आपसे बिछड़ जाने के बाद दानियल भाई का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। बहुत तकलीफ, बहुत अजियत में रहे हैं। शायद आज आपको देखने के बाद सब याद आ गया दानियल भाई को। क्यों दानियल भाई?
हाँ, सब याद आ गया, सब कुछ। इसके साथ बिताए हुए तमाम लम्हे, एक एक पल सब याद आ गया मुझे। लेकिन ये शायद भूल गई है सब कुछ। आप क्यों छोड़ के गई थी दानिल भाई को? ये तो नसीबों की बात है। जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। अब तुम आ गई हो ना, अब मैं जा रही हूँ तुम्हें। सब ठीक हो जाएगा, आप बहुत खुश रहेंगे। अब नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अब मुझे छोड़ के मत जाना। बहुत देर हो चुकी है दानियाल, बहुत देर। आपने शादी कर ली है क्या? हाँ, चलती हूँ। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो अपना मोबाइल नंबर दे सकती हैं। मैं आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लाइफ? मैं आज भी अपने अम्मी और बाबा के घर पे रहती हूँ। बाबा का इंतकाल हो गया और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मैं यहाँ आई। भाई, आपकी दवा का टाइम हो गया है। कभी तो टाइम पे दवा खाया करें। ये जिंदगानी क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है आपकी? वो हवा के झोंके की तरह ही। कोई चली गई, जख्मों को लेकिन इस बार मैंने रोका नहीं उसे, जाने दिया। क्या मैं बताऊं रब्बा, जाने दिया उसे। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? अपनी जिंदगी की। उतने बखेड़े न जाने वो खुश है या नहीं। खुदा, खुश होगी ना? भाई हुआ क्या है? ये आप तो अर्सलना के साथ गए थे ना डॉक्टर के पास। हाँ, लेकिन वहां निमरा भी थी। निमरा? आपकी दोस्त निमरा मिली थी आपसे? शादी हो गई उसकी। ओह, इसीलिए वो आपको छोड़कर गई थी। भाई, आपने उसके लिए अपनी क्या हालत बना ली। वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, और अगर करती होती तो आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाती। अच्छा, एक काम करो, वो दवा दो मुझे, ला दो। चल ले आ चाय। सब फटा जाए। हाय हाय रोशनी, जी अम्मी, क्या हुआ? आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरा तो दूर है, हमें ऐसी बुरी बुरी चाय पिला के। वैसे अम्मी, आपने इसे कुछ नहीं सिखाया, बस बिला वजह की पढ़ाई पे लगा दो।
उजाला पढ़ती भी थी और घर के सारे काम भी करती थी, लेकिन ये बिल्कुल ही फारिग। सुन ले, तो उस वक्त हमारे घर में भाभियां थोड़ी थी, अब तो मेरी 2-2 भाभियां हैं, फिर मैं काम क्यों करूं? अच्छा, घर के काम करने के लिए आई है? रोशनी, घर की नौकरानियां नहीं, घर की भाभियां हैं, इस घर का हिस्सा है। हाय हाय, इसमें नौकर की क्या बात है? हमने भी सारी जिंदगी घर का काम किया है। अब ये आजकल की बहुओं के तो चोंचले ही निराले। हाँ, और भाई आपको पता है मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने भाभियों से दोस्ती कर ली है, मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। सारी चालाकी जो है वो बस काम ना कराने तक ही है। एक जोड़ा तो निकलवा ना सकी दोनों में से किसी से, अपने लिए 100 जोड़े लेकर आई हूँ दोनों। अम्मी सिर्फ चीजों से चालाकी थोड़ी नजर आती है। अम्मी ये क्या सिखा रही हैं आप इसे? ये इज्जत आपकी नजर में अपनी बहुओं की? भाई अम्मी की नजर में इतनी इज्जत है। बात सुनो, इज्जत जो है ना वो बनाने से बनती है, जैसी बनाएंगी वैसी ही बन जाएगी। ज्यादा तरफदारियां ना करो अभी। दूसरी ले जा नहीं की जाती भाई, बड़ी बुरी चीज। दुरेन, दानिश, दुरेन, अरे कुछ आ जाओ इधर। दानिश, क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? खैरियत है? दानियाल कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? हाँ, गई थी देखने उसको, कमरे में नहीं है, खाली पड़ा है कमरा। अरे कहाँ जाएंगे, कमरे में होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था उन्हें। अरे नहीं है ना, सब तरफ देख के आई हूँ, नहीं है कहीं भी। पता नहीं कहाँ कमरों में घुसे बैठे रहते हैं, किसी को फिक्र नहीं है भाई। क्या हो गया अम्मी? रिलैक्स करें, यहीं कहीं होंगे, मैं देखता हूँ उनको। ऊपर छत पे होंगे, मैं छत पे देख कर आता हूँ। छत पे कहाँ से चला जाएगा? मैं बाहर देखता हूँ, बाहर आज तक आ गया। अरे मिला, क्या हुआ दुरेन? अम्मी इतना शोर क्यों मचा रही थी? दानियाल भाई को अपने कमरे में ना पाकर परेशान हो गई थी। तो वो कहीं चले तो नहीं गए थे? छत पर थे वो, पता नहीं क्यों काफी डिस्टर्ब लग रहे थे। बड़ी मुश्किलों से समझा बुझाकर उनको उनके कमरे में छोड़कर आया। हॉस्पिटल से आने के बाद ज्यादा अपसेट हो गए। क्यों? उनकी मोहब्बत इमरा की वजह से।